थिंक लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको जैसे पता है, मैंने पहले भी लाइव सेशन कंडक्ट किया है, तो उसमें मैंने आपको उस हिसाब से बताया था कि प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद क्या करना है। अभी मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नीट आपका 13 तारीख को है। 13 तारीख को नीट देने के लिए आपको अब क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको अब क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है और वाकई में क्या आपके लिए ज़रूरी है, और ये 10 दिन आपके लाइफ को कैसे बदलेगा, उस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा नाम आपको पता है, मेरा नाम आकाश सोनी है। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में MBBS कर रहा हूँ और मैं 2017 में सेलेक्ट हुआ। मेरी रैंक उसमें अंडर 100 थी स्टेट में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। आप सबको पता होगा कि नीट 13 तारीख को है। अगर नीट 13 तारीख को है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि नीट 13 तारीख को है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना है और हमने अभी तक क्या किया है। और सबसे बड़ी बात, हमें कुछ भी कुछ भी नया नहीं करना है। हमने इतना सा पुराना किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पुरानी की हुई है। उन पुरानी चीज़ों से आप बस गो थ्रू हो जाइए, एक बार उन चीज़ों को आप देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या टॉपिक रिलेवेंट था आपका, आपने क्या वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। अभी आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अगर आप टाइम मैनेज करने में सफल हुए, आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाइए, कुछ करिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना रूटीन मत चेंज करिए। जैसे एग्ज़ाम का टाइम 2 बजे से लेके है, तो आप अपने टाइमिंग रूटीन अपना ऐसा सेट करिए कि आपको उस टाइम में आपका स्लीपिंग आवर नहीं होना चाहिए। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना है। अभी 10 दिन का जो टाइम है, इसको ये आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम है, इसको आपको ज़रूर मैनेज करना है। तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब अब आपको बेसिकली टॉपिक ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा। अगर आप अभी भी टॉपिक ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जो आपने सब पढ़ा है सब पढ़ते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, इस काइनेमेटिक्स पे आप इतना ध्यान देने की बजाय आप मॉडर्न पे टाइम वेस्ट करिए, अपना टाइम यूटिलाइज करिए, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय काइनेमेटिक पे अपना टाइम वेस्ट करने के। इसी सेम सिचुएशन है बायो में। देख लीजिए, बायो में तो हालांकि सभी पढ़ना है, पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन उसमें भी मोस्ट रिलेवेंट जैसे अपना इकोलॉजी हो गया, या फिर इधर आ जाइए आप प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, अपना रिप्रोडक्शन टॉपिक हो गया। तो कुछ ऐसे जो बहुत रेलेवेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन फिक्स हैं, हम अपना टाइम प्लांट हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री में क्यों ख़राब करें, ठीक है। उसमें बहुत ओकेजनली क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें टॉपिक ओरिएंटेड होना है, ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन। आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए, आपने जो भी पढ़ा है साल भर में, आप उससे इन 10 दिनों में एक बार ज़रूर गुजरें। मिनिमम एक बार आप ज़रूर गुजरें। अगर आप एक भी बार नहीं जाते हैं तो ये मान लीजिए कि इसमें आपका नुकसान होगा, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आपकी हाफ लाइफ जो होती है ना, मेमोरी जो होती है आपकी, उस मेमोरी की जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है ह्यूमन की। आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें याद आएंगी। NCERT की लाइन आती है, अगर आपने ये सोचा है कि मैंने ये चैप्टर यार 5 दिन पहले पढ़ा था, इसको नहीं पढ़ूँ, तो गलत, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको अगर आपने 5 दिन पहले पढ़ा था तो भी पढ़ना है, और 50 दिन पहले पढ़ा था तो भी पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये, आपने जो पूरे साल भर में जो भी किया है, उस सब को आपको अभी रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पे, लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया पूरे साल के अगर आपने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए, अभी आप बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मतलब टॉपिक रिलेवेंट होइए। टॉपिक मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसमें कम, ये नहीं कि आप एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। आप कम क्वेश्चन करिए। फिजिक्स में बहुत कम क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पे कम करिए, थोड़ा सा टाइम। उससे आपका क्या होगा, आप उस मल्टीपल टाइम्स आप बार बार उस जगह पे उससे गुजरेंगे। उस पन्ने से जब आप बार बार गुजरेंगे तो आपको ये लगेगा, आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई में ये इम्पोर्टेंट था, कि मैं उसको एक बार 50 क्वेश्चन ना करके मैं अगर 10-10 क्वेश्चन 5 बार करूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम करना है। उसके बाद सिलेबस से मत डाइवर्ट होइए। आपने जो पढ़ा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, उससे वो रहिए, स्टक रहिए। इस टाइम पे कुछ भी चेंज मत करिए, कुछ भी नया नहीं करिएगा, कुछ भी नया मत करिए। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, बिल्कुल नया मत करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर टाइम, घड़ी का टाइम सेट करके प्रैक्टिस करिए कि बायो को मुझे इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री में मुझे इतना टाइम देना है, इतना टाइम मुझे फिजिक्स में देना है, उसके बाद एक बार मुझे क्वेश्चन का और राउंड लगाना है, उसमें मुझे इतना टाइम देना है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है उनके लिए एनटीए ने जो क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है ना, उसकी प्रैक्टिस करिए। मिनिमम 10 दिन में आपको मिनिमम 20 पेपर प्रैक्टिस करना है। 20 पेपर। देखिए, सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, आपको प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, ये ध्यान रखिए। और रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। बस ये अगर आपने गांठ बांध ली तो ये मान लीजिए आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर अ डॉक्टर। ठीक, कोई टेंशन नहीं है, बहुत काम डाउन होकर पढ़ाई करिए। 10 दिन बचा है, 10 दिन में एग्ज़ाम है, बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा। 2 दिन में बायो पूरा रिवीजन कर देंगे आप। लास्ट के 13 को एग्ज़ाम है ना, 11-12 को आप पूरा रिवीजन करके बायो किनारे कर देंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स आप रेगुलरली करिए, ठीक है। आप डॉक्टर हैं, आप बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस मैंने आपको जो जितनी चीज़ें बताई हैं, बस आप उतनी चीज़ें अभी करिए बस, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, मैं भी थोड़ा बिजी था, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं बिल्कुल पेपर एनालिसिस के साथ। और ये ध्यान रखिए, सक्सेस आपको अगर चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज़ है,